जय श्री राम। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सुश्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसई बर बारी बिचारू, होहि कबित मुकुता मनि चारू। जुगुत बेदि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मणि माणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी शोभा सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान कविता तो करते कहीं पर हैं, लेकिन वह शोभा किसी और स्थान में पाती है। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती हैं। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उसकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन श्री हरि भगवान का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों का हरण करने वाला है। उस समय कवि जब मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती जी की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के समान हैं। जब सरस्वती जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सूजी से भेद कर रामचरित रूपी उत्तम तागे में पोंछकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं यति अलप बखाने, थोरे महु जानी है सयाने। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एतेहु पर करि है जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य भयंकर कलयुग के समय जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे की तरह और वेश हंस के समान है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। वे ठग लोग श्री राम जी के भक्त कहलाकर कंचन, क्रोध और कामदेव के दास हैं। उनमें से संसार में पहली गिनती मेरी है।
ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसी कारण बहुत थोड़े में मैंने अपने अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देगा, परंतु इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं न तो कवि हूँ और न ही चतुर कहलाता हूँ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहाँ मेरी बुद्धि जो संसार में फंसी हुई है। जिस प्रबल वायु से मेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रूई किस गिनती में है। इस कारण श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा को समझकर कथा कहते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है। माता सरस्वती, शेषनाग जी, महेश जी, ब्रह्मा जी और हमारे अनेकों शास्त्र, वेद तथा पुराण भगवान की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि भगवान की महिमा अपरंपार है, उसका कोई अंत नहीं है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोउ। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु शम पारहि जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी की प्रभुता अपरंपार है। कोई भी भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। फिर भी लोग उनकी प्रभुता का वर्णन करने से खुद को रोक नहीं पाते, जिसका कारण यह है कि हमारे वेदों में भगवान का भजन करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सच्चिदानंद तथा सर्वव्यापी हैं। वही भगवान जो परम दयालु तथा दीन बंधु हैं, अपने भक्तों का हित करने के लिए देह धारण करते हैं। ऐसे करुणा निधान भगवान कभी भी अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते। भगवान अपने भक्तों की दी गई वस्तु को वापस दिलाने वाले हैं। जैसे उन्होंने सुग्रीव का गया हुआ राज्य वापस दिला दिया। श्री रामचंद्र जी ऐसे गरीब निवाज, सरल और सबल हैं। ऐसा जानकर पंडित जन भगवान के यश का वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। इसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। ऋषि वाल्मीकि और अन्य मुनियों ने जो पहले हरि भगवान की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग से चलने में हे भाई मुझको सुगमता है। जिस प्रकार बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती हैं। एहि प्रकार बल मनहि दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करो परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने।
भय जे अहि जे हुई ही आगे, प्रणमौ सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, हस मंजस अस मोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। रामायण जहि निर्मयऊ, बंदो मुनि पद कंजु। दोष रहित दूषण सहित, सखर सुकोमल मंजु। भव बारिधि बोहित सरिस, बंदौ चारियु वेद। बरनत रघुबर बिसत जसु, जिनहि न सपने हु खेद। भव सागर जहि की न जहाँ, बंदौ विधि पद रेनु। प्रगटे खल विष बारुनी, संत सुधा ससि धेनु। विविध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहौं कर जोरी। होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार के बल में अपने मन को दृढ़ करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हुए हैं, जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि वे मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। मैं कलियुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है, और जो स्वाभाविक चतुर कवि हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गायन किया है। ऐसे जो थे, वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सभी को मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। वे सब प्रसन्न होकर यह वरदान दें कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर होए। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम बाल कवि व्यर्थ में ही करते हैं। लोक में बड़ाई और संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता हो। श्री राम जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में मैं राम कथा कहूँ या नहीं। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी, जैसे टाट से रेशम की सियनी सुहावनी लगती है। क्योंकि जो कविता सीधी होती है और उसमें वर्णित यश निर्मल होता है, उसी का आदर सज्जन लोग करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़कर उसकी सराहना करते हैं। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं हो सकती, और मुझे अपनी बुद्धि के बल का बहुत थोड़ा ही भरोसा है। इससे आप सब मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं भगवान का यश कह सकूं। इसी से मैं बार बार सबसे विनती करता हूँ। कवि और पंडित जन इस श्री रामचरित मानस के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुनकर और मेरी अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई है। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भव सागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान हैं, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। अब मैं ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन चंद्रमा, कामधेनु और अमृत के रूप में प्रकट हुए, और दुष्ट जन विष और मदिरा के रूप में। फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरु के चरणों को हाथ जोड़कर
प्रणाम करता हूँ कि सब लोग मुझ पर प्रसन्न हों और मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन जानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति। जे एहि कथहि सनेह समेता, कही हई सुनि हई समुझि सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने साचे हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊं। तो फुर होई जो कहें सब, भाषा भनिति प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं गंगा जी और सरस्वती जी की वंदना करता हूँ। गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती हैं और सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। फिर मैं गुरु और माता पिता स्वरूप शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु हैं तथा मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं और मेरा तो बिना किसी छल के सब प्रकार से हित करने वाले हैं। कलयुग में लोगों का हित करने के लिए शिव पार्वती जी ने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना की, जिनमें अनमेल अक्षर हैं, किंतु उनका अर्थ कुछ भी नहीं है, न ही उनको जपने की कोई विधि है। फिर भी शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। ऐसे शिव जी मुझ पर प्रसन्न हों कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना कर सकूं। अब श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो लोग इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। यदि स्वप्न में भी मुझ पर श्री महादेव जी की और श्री पार्वती जी की प्रसन्नता रही हो, तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सब सत्य होवे। बंदौ अवधपुरी यति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नसावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट उजह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। सत्य प्रेम जेहि राम पद, बंदौ अवध भुआल। प्रिय तनु त्रिनैव परिहरऊ, तिछुरत दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ, जहाँ कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री राम की अत्यधिक प्रीति है, जिन्होंने सीता की निंदा करने वाले धोबी के
पाप समूहों को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है। जहाँ पूर्ण चंद्रमा रूप श्री रघुनाथ जी रावण जैसे दुष्टों का वध करने के लिए और राजा दशरथ सहित समस्त रानियों को सुख देने के लिए प्रकट हुए, मैं उनको मन, कर्म और वचन से प्रणाम करता हूँ कि वह अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई है। इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयाल श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुबक भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। खलबन पावक ज्ञान घन, प्रणवउ पवन कुमार। पसहि राम सर चाप धर, जासु हृदय आगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह रहा, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था कि वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। अब मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका नेम और व्रत वर्णन से परे है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता था, जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर मैं लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्तों के सुखदाता हैं, जिनका यश श्री रामचंद्र जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ। जिन शेष जी ने पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार धारण किया था, ऐसे कृपा के सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहें। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को सिर झुका रहा हूँ, जो बड़े सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से किया है। अब मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्टजन रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसके पश्चात मैं श्री सुग्रीव जी, श्री जाम्बवन जी और विभीषण जी तथा समस्त अंगद आदि वानरों के समूह की वंदना करता हूँ, जिनको अधम देह से श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार पक्षी, मृग, देवता और समस्त मनुष्यों तथा राक्षसों सहित जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों के उपासक हैं और जो निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी के दास हैं, मैं उन सभी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। श्री शुकदेव, सनकादि देवता, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, नारद जी आदि और विज्ञान विशारद जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनीश्वर हैं, उन सबको मैं पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ कि वे अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करें। फिर मैं जगत माता श्री जानकी जी, जो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्रिय हैं, उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनके कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी। फिर मैं अपने मन, वचन और कर्म से उन रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सब प्रकार से योग्य हैं, जिनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, जो सर्वदा ही धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तों की विपत्ति को नष्ट कर उनको सुख देने वाले हैं। जिन श्री सीताराम जी में केवल जल और तरंग के जैसा ही भेद है, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जिनको दुखी जन बहुत प्रिय लगते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कबि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेहि पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के उस श्री राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण रूप है और जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरमय है और वेद में ओंकार स्वरूप है। जिस महामंत्र को श्री शिव जी भी जपा करते हैं और काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति के लिए उपदेश रूप है। जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम के प्रभाव से देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए। इस नाम के प्रभाव को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जानते थे, जिसका उल्टा जाप करके वे सिद्ध हो गए। उसी नाम को सहज जानकर शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उसे जप कर शिव जी के साथ भजन किया। तब पार्वती जी की राम नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्री महादेव जी अत्यंत हर्षित हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इस प्रकार श्री महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके प्रभाव से हलाहल विष ने भी उनको अमृत सा फल दिया, अर्थात विष को पीकर भी वे अमर हो गए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूप हैं, जो श्री राम नाम रूपी श्रावण और भादों के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते हैं।
आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बनन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुति अकल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद दोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि रकार और मकार ये दोनों अक्षर अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाले हैं, और सब वर्णों के ऊपर रहने से ये मन के नेत्र रूप हैं और भक्तों के तो जीवन प्राण ही हैं, जो स्मरण करने में सुलभ और सबको सुख देने वाले हैं। क्योंकि इनसे सांसारिक लाभ तो होता ही है, परलोक में भी निर्वाह हो जाता है। ये कहने सुनने और स्मरण करने में भी सभी प्रकार से अच्छे हैं, और मुझ तुलसीदास जी को तो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनका यदि मैं अलग अलग वर्णन करूं तो प्रीति में भेद पड़ता है, क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्म और जीव का सा स्वाभाविक है। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जो जगत का पालन कर अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। फिर कैसे ये अक्षर हैं कि भक्ति सुतीय कल करण विभूषण, अर्थात भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण हैं, जो संसार के हित का कारण रूप साक्षात सूर्य और चंद्रमा स्वरूप हैं। फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और संतोष के समान हैं, जो कच्छप और शेष जी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हैं, और भक्त जनों के मन रूपी मनोहर कमल के लिए तो भ्रमर रूप ही हैं, और दोनों जीवा रूपी माता यशोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के नाम के ये दोनों अक्षर र और म, रकार और मकार सब वर्णों पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छत्र है, दूसरा मकार अर्थात अनुस्वार मुकुट के रूप में है।